So what is given? Read करो. Mass of an atom of hydrogen in gram is 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. What is the atomic mass of hydrogen in U? Yes, all of you will calculate this. आंसर कैलकुलेट करके मुझे आंसर मैसेज बॉक्स में करो. सो व्हाट इज द कन्वर्जन? अभी जैसे तुम्हें ग्राम्स में मास दिया है और बोला है केजी में कन्वर्ट करो, तो तुम लोग क्या करोगे? 1 kg इज 1000 ग्राम. अभी सपोज तुम्हें बोला है 2 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करो, तो तुम लोग क्या करोगे? 1 kg इज 1000 ग्राम्स. So 2 grams is how much? That is 2 into 10 raised to minus 3 kg. बराबर ना? So similarly, they have given us in gram and they are telling you to calculate it in U. So अपने पास conversion already है. 1 U is 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. मीन्स वो कितना है तुम्हारा टेक्स्ट बुक में? देखो 1 पॉइंट उधर जो आया है आंसर 1 U इज 1.66056 इंटू 10 रेज टू माइनस 24. तो ये 6 के बाद 0 आया है, इसीलिए ये नंबर को हम लोग अवॉइड करके 1.66 ही लिखते हैं. ठीक है. मुझे जो आंसर आया था वो 1.65 आया था, बट मेरा थोड़ा लेस एक्यूरेट आंसर था. The what value is given in textbook is 1.66. मेरा एक नंबर का डिफरेंस आया था कैलकुलेशन में. So 1. और ये कितना दिया है? ये भी उतना ही दिया है ना. It is so easy all of you. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको x ले लो. Yes all of you. So आंसर क्या आया? 1 U आया ना. रुद्रांश समझ में आया मिस्टेक? Yes, yes. I'll give homework प्रथम, डोंट वरी. होमवर्क भी मिलेगा. पहला होमवर्क तो बताया है मैंने ऑलरेडी तुम लोग को. एवोगैड्रो लॉ में वापस से एवोगैड्रो लॉ में वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने हैं रिएक्शंस. जो भी मैंने गेल-लुसैक्स लॉ की रिएक्शंस लिखी है उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करना है. गेल-लुसैक्स के रिएक्शंस का वापस से प्रैक्टिस करना है. एंड आई एम गोइंग टू सेंड यू सम वर्कशीट्स फॉर बैलेंसिंग द रिएक्शंस. सो उसको प्रैक्टिस करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में. ओके चलो. अभी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ओनली 3 स्टूडेंट्स हैव गिवन मी आंसर. इसका मतलब अभी भी बहुत सारे जनों को नहीं आया करने के लिए. तो अभी हम लोग इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. मास ऑफ एटम of nitrogen in gram is? (23.248 into 10 raised to minus 24 gram. What is the atomic mass of nitrogen in U? Yes, all of you will do this calculations. सब लोग कैलकुलेशंस करो इसका फास्ट.
ये जब तक नहीं आएगा करने के लिए मैं आगे का नहीं सिखाऊंगी। हाँ, नहीं आ रहा है करने के लिए, अभी तक आंसर नहीं आया, पे अटेंशन। 1 U is 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. So if you have a mass of 23.248 into 10 raised to minus 24 grams, तो कितना U? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया। अभी 2324.8 इंटू 10 रेज टू -2, मैंने 2 से पॉइंट को शिफ्ट किया है, और 166 का भी पॉइंट मैंने 2 से शिफ्ट किया, ये कैंसल। अभी इसको डिवाइड करो, सबको आता है डिवीजन करने के लिए, ऑल ऑफ यू। 2324.8 डिवाइड बाय 166, 1 जा 166, तो ये हो गया 664। नाउ 166 फोर जा देखो कितना आता है, 6 4 जा सिक्स 24, सिक्स 6 4 जा सिक्स सिक्स 24 and 2 6, 4 1 जा 4 and 2 6, so it is 4 जा 664। ये 0 हो गया। अभी ये 0.8 है, ये 8 मैंने नीचे लिया, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट करके 0 ऐड करना पड़ेगा, बट 80 भी नहीं जाएगा, तो और एक 0 ऐड करूंगी मैं, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, इनफैक्ट दो मैम 0 आई आएंगे। So this will go मैम आई in डिड how much? 664 plus 5 जा कितना आएगा? It will go in 5 जा,
So this is coming 14.005 U, that is 14 U. So वन एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 14 U होता है. ओके ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर? यस मिस, मैंने है ना हाँ 10⁻² की जगह 3 ले लिया था और 23248 को पूरा ये कर लिया था, तो मुझे आंसर आया 14.005 इंटू 10⁻⁻1। नहीं, वो अभी पता चला ना मिस्टेक क्या है तुम्हारा? यस रुद्रांश, पता चला ना मिस्टेक? नहीं मिस। नहीं, रुद्रांश क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तुम्हें समझा मिस्टेक क्या किया तुमने? तुमने ये पॉइंट को पूरा यस शिफ्ट कर दिया ना, तो इसीलिए माइनस भी राइट। आया तुम्हें. हाँ, मैंने हाँ सिर्फ दो को ही किया है शिफ्ट. तो तुम्हारा यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे तुम्हें कुछ 14.1405 आएगा आंसर. सो ऑल ऑफ यू. यस मिस, मुझे 14.05 आया इंटू 10⁻⁻1, सो दैट इज करेक्ट है। 14 ओनली ना. तुम्हें क्या आया आंसर मुझे बताओ? 14, 140.05 इंटू 10⁻⁻1. तो ये पॉइंट शिफ्ट होगा ना, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 ही राइट। आएगा ना तुम्हारा आंसर. यस। वी हैव लेक्चर इन दिस वीक, है ना? 2 लेक्चर्स है अपना ये वीक में. सो ऑल ऑफ यू, इसका अभी हम लोग आगे कंटिन्यूएशन करेंगे. मैं अभी तुम्हें एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होमवर्क में देने वाली हूँ. No, we don't have lecture in this week. We have lecture in next week only. So मैं अभी तुम्हें कुछ questions देती हूँ यहाँ पे करने के लिए होमवर्क में. ऐसे वाले questions, 2 questions दे रही हूँ. So question है, mass of one atom of calcium is 66.42311 into 10⁻⁻24 gram. Calculate mass of one atom of calcium in U. इसको प्रैक्टिस करो हाँ घर पे. This is first question in homework. Second question, mass of one atom of boron is 18.26635 into 10⁻⁻24 gram. Calculate mass of one atom of boron in U. और एक करना क्वेश्चन प्रैक्टिस. Mass of one atom of sodium is ओके ऑल ऑफ यू. सो ये इसको सॉल्व करके आओ नेक्स्ट लेक्चर में. दिस इज योर होमवर्क. यू विल प्रैक्टिस all examples
given in Gay-Lussac's law, and you will do balancing of chemical reaction worksheet. वर्कशीट में भेजती हूँ ग्रुप में. Okay, all of you, this is clear. And plus you will add examples in Avogadro law from Gay-Lussac's law. Okay, homework is clear, all of you? Yes, ma'am. रुद्रांश और एक एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट. अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स करवाए ना रुद्रांश, वो वापस से एक बार बिना देख के करो एंड देन यू गो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, विल प्रैक्टिस दिस मोर इन नेक्स्ट लेक्चर. अभी 3 ही मिनट बाकी है तो उसमें नहीं हो पाएगा एग्जाम्पल और एक. ओके, दिस इज Okay. होमवर्क. सो एनीबडी प्लीज टेक, कोई तो एक जन स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दो होमवर्क फटाफट. ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, सो चलो देन विल स्टॉप हियर. मैं वर्कशीट भेजती हूँ ग्रुप में. बाय बाय, टेक केयर.